नवाज पप्पी साहब, जैसे कि बजट के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आई थी और बजट पे ऑपोजिशन में से भी कुछ लोगों को आपकी तारीफ करना पड़ गई, लेकिन वो शायद तारीफ हजम नहीं हुई हुकूमत से। ये अभी LNG की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, इसके अलावा LPG की भी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। थोड़ा सा ना इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा फिगर्स दूंगा ताकि वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। लास्ट ईयर जुलाई में एग्जैक्टली आज अगर 16 जुलाई की मैं डेट ले लूं तो उस वक्त जो ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल जो एक ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी $43.76 के ऊपर उस वक्त ट्रेड हो रहा था। आज वो तकरीबन इस वक्त $74.95 पे ट्रेड हो रहा है। खासतौर पे यूएई और सऊदी अरब की आपस की लड़ाई के बाद और एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये $80 के ऊपर इंटरनेशनल प्राइसेस चली जाए। ये तकरीबन 71% का राइज है इंटरनेशनल प्राइसेस पे। अब इसी को मैं अगर कंपैरिजन में ले जाऊं तो 2013 में जो तेल की कीमत थी, जब डॉलर 108 रुपए का था तो उस वक्त 113 रुपए में पाकिस्तान पेट्रोल बिक रहा था। तो अगर उसकी पैरिटी प्राइस डॉलर्स में देखा जाए तो $1.08 बनता था। आज 2021 में जब डॉलर 160 का हो चुका है और इस वक्त हम 118 रुपए पे अगर पेट्रोल बेच रहे हैं तो ये $73 सेंट्स पर डॉलर के हिसाब से पर लीटर हिसाब बन रहा है। तो ये इतनी महंगाई कंपैरेटिव टर्म्स में नहीं बन पा रही। और अगर अब रीजनल पेट्रोल की प्राइसेस कंपेयर करें, इंडिया इस वक्त 220 रुपए ट्रांजिट, मैं उसकी कंपैरिजन उसको कन्वर्जन प्राइस बता रहा हूं, 220 रुपए पाकिस्तानी रुपए बनता है। नेपाल 160, बांग्लादेश 174। तो रीजनल प्राइसेस भी हमारी कम है। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी तो उसके दो तरीके हैं। या तो आवाम को सब्सिडी दे दें, जो कि हमारे पास इस वक्त किटी में पैसे नहीं है और IMF की बंदिश होने के बाद हम सब्सिडाइज चीजें नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर ये है कि उसका प्रेशर आवाम पे उतना शिफ्ट करें जितना समझ जाए। अब पेपरा ने हमें जो कहा, ओगरा ने जो हमें कहा था, वो कहा था 11.40 आप पेट्रोल पे बढ़ा दें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, मैं सिर्फ ₹5.40 और ₹6 का बर्डन हमने अपने ऊपर ले लिया। हैविंग सेड दैट, ये सारी प्राइसेस जो है यकीनन एक प्रेशर तो जरूर बिल्ड करेंगी, बट इसमें हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट खुद अफोर्ड कर सकती है। आप सिर्फ ये देखें, जो पेट्रोल के ऊपर लेवी थी वो हमने सोचा था कि हमारे पास जो प्रॉब्लम वो हम ₹30 तक जा सकते हैं, सिफर से लेके ₹30 तक। आज के दिन में गवर्नमेंट ₹1 जो लेवी है वो वसूल नहीं कर रही। और जो हम 17% का सेल्स टैक्स पेट्रोल के ऊपर ले सकते थे वो भी गवर्नमेंट ने बहुत रिड्यूस कर दिया क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। ये जरा मुझे दोबारा समझाए ना, जो इमरान खान साहब का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में यह था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएंगे। जो 30-70 की रेशियो है, यानी 30% जो है पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्स है, 70% इनडायरेक्ट टैक्स है। वो कहते थे हम स्कैंडिनेवियन मॉडल पे जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम लेंगे, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लेंगे। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो तो इंप्रेशन यही है कि आप उतनी ले रहे हैं जितने पहले थे। मैं वही बात जो कह रहा था कि पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है वो ₹30 पर लीटर तक ली जा सकती है एज पर लॉ। एज ऑन टुडे, आज के दिन में ₹1 पेट्रोल के ऊपर लेवी मौजूद नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगा पेट्रोल है। अगर इस पे लेवी ऐड की तो शायद 118 से ये 148 पे चला जाएगा। तो आज के दिन में इनडायरेक्ट टैक्स जो पेट्रोल की सूरत में है वो गवर्नमेंट वसूल नहीं कर रही। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है कि सेल्स टैक्स 17% पेट्रोल के ऊपर चार्ज कर सकती है, वो भी रिड्यूस करके 10% से नीचे ले आई गवर्नमेंट। सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेट्रोल के मामले में सिर्फ सेल्स टैक्स मौजूद है जो इस वक्त 10% से भी नीचे जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। अब रह गया कि डायरेक्ट टैक्सेशन। अब मसला यह है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 30 लाख टोटल लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। अब 30 लाख लोग 22 करोड़ आवाम का बोझ नहीं उठा पा रहे। हमने अब कोशिश ये की है कि इस साल हमारी जो प्लानिंग है, हम 10 लाख लोगों को और ऐड करेंगे जो डायरेक्ट टैक्सेशन में आके एनरोल होंगे। उसके लिए मामला तय हो गया। हमने नादरा से रिकॉर्ड मालूम कर लिया है किन के लोगों के क्रेडिट कार्ड्स की शॉपिंग कितनी आ रही है, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, उनके फॉरेन टूर्स कितने आ रहे हैं, कहीं पे ज्वेलरी की शॉप्स के ऊपर उनके कितने रसीदें हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास इस्तात तो है लेकिन वो NTN नंबर्स नहीं बनवा रहे। बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस जो ग्रेजुअली हम इसको बिल्ड करते जा रहे हैं ताकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन से डायरेक्ट पे लाएं और आवाम के ऊपर जो गरीब आवाम पे बोझ पड़ता है वो कम से कम हो। बट यकीनन ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। इट माइट टेक सम टाइम, बट होपफुली इस साल हम 10 लाख लोग डायरेक्ट टैक्सेशन में ऐड जरूर करेंगे। और हमारी उम्मीद भी है इस साल उससे और कुछ नहीं तो 150 अरब के करीब 150 अरब हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन की मुदाद में इन 10 लाख लोगों से इस साल टैक्स भी वसूल करेंगे। राइट, चलें, दैट्स गुड। शाहिद तगन अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कुछ फरमाया, मैं चाहूँगा ज़रा वो सुनवाएं, उस पर फिर पप्पी साहब से बात करते हैं।